हेलो बच्चों, मैं मोहसिन सर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको कक्षा 11th की जो कक्षा 11 है भौतिक विज्ञान, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसका थोड़ा सा पहला चार्ट जो है 0 लेवल से हाई लेवल तक चलना हमको। और ये जो है आपका भौतिक विज्ञान को इसमें कक्षा 11th में आपका दो पार्ट बनता है। पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में लेसन 1 जो होता है आपका फिजिकल वर्ल्ड है। अब फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे। और एक चीज़ मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, फिजिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग आपके साथ हम मिल के आपका तैयारी करवाएंगे और अगर फिजिक्स वार करता है तो पहली गोली हम अपने सीने पे खाएंगे, उसके बाद आप तक जाने देंगे। तो आइए चलते हैं हम फिजिक्स जो है 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक चलते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा हम मोटिवेट करना चाहते हैं। आपको पता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। नोट कर लीजिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। हम फिजिक्स से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स किसने बनाया है। फिजिक्स को इंसान ने बनाया है और हम भी इंसान हैं। वो हमारे बिरादरी के थे जो बनाए हैं उनको फिजिक्स को, तो इसलिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं। वो हमारे भाई या चाचा कुछ भी थे। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं आज। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिजिक्स को एकदम तोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए तो आपको हम शुरू करते हैं। ये आपका कक्षा 11th का भौतिक विज्ञान है। उसमें 2 पार्ट होते हैं बच्चों, 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 का पहला लेसन जो होता है फिजिकल वर्ड। क्या होता है? फिजिकल वर्ड। फिजिक्स फिजिकल वर्ड मीन्स होता है संसार, फिजिकल मीन्स होता है भौतिक। तो आप समझ जाइए फिजिकल वर्ड में क्या करना है। जो भी चीज़ें पढ़नी है सिर्फ फिजिकल वर्ड के बारे में पढ़ना है, फिजिकल के बारे में पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो वो आपका फिजिकल वर्ड कहलाता है। जैसे ये हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज और विज्ञान में अध्ययन क्या है, समाज का जीव विज्ञान से क्या ताल्लुक है, समाज का ये विज्ञान का हमारा फिजिकल जो हमारा क्वांटिटीज है उनका संबंध जो है केमिस्ट्री से कैसे है, सब ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपका टॉपिक देते हैं, एकदम बेसिक से उठाएंगे। पहले हम विज्ञान जानते हैं, विज्ञान है क्या। चलिए देखते हैं विज्ञान। विज्ञान भैया सिर्फ एक जानने का तरीका है, सब्जेक्ट नहीं है आपका विज्ञान। विज्ञान सब्जेक्ट नहीं है, ये अध्ययन कराता है, बस यही जान लीजिए। विज्ञान, पहले हम विज्ञान जानेंगे। ये देखिए विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब यही है, सिर्फ क्या है, जानकारी प्रदान करवाना। विज्ञान सिर्फ क्या करता है, आप कह सकते हैं विज्ञान का तात्पर्य यही है कि विज्ञान का तात्पर्य है किसी विषय का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। विज्ञान का तात्पर्य है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध सुसंगठित अध्ययन। तो कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। तो आपसे अगर पूछा जाए, आप कहते हैं विज्ञान ना, मैं बताता हूं, बताओ सामाजिक विज्ञान बताओ। अगर विज्ञान विषय है तो बताओ हमको सामाजिक विज्ञान बताइए। आप लोग लाइए, कहां से लाएंगे विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में है, केमिस्ट्री बायो है, बताइए सामाजिक विज्ञान में है, नहीं है। तो आप सिर्फ कहिए विज्ञान क्या है, एक पढ़ने का अध्ययन करने का तरीका है, और विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान मतलब ही होता है जानना, विज्ञान मतलब ही होता है जानना। तो अगर विज्ञान कह देंगे तो फंस जाएंगे यहाँ पर बच्चों। ये सामाजिक विज्ञान, तो लाइए, हम कहते हैं विज्ञान लाइए, कहाँ से लाएंगे आप, लाइए इसमें फिजिक्स लाइए, केमिस्ट्री लाइए, बायोलॉजी लाइए, कहाँ से लाएंगे। तो ठीक नोट करिए, सिर्फ विज्ञान आपका
एक अध्ययन है, अध्ययन वही होता है। विज्ञान मीन्स होता है जानना। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। विज्ञान का तात्पर्य है किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुसंगठित अध्ययन। और विज्ञान देखिए, इसके बाद सुसंगठित अध्ययन हो गया। अब विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस, SCIENCE, साइंस। हम क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं। अब पूछा जाए भैया ये साइंस आया कहाँ से, बताएंगे आप? साइंस आया कहाँ से? बताते हैं कि मैं वीडियो पार करके आ जाऊँ आपके पास। आइए देखते हैं साइंस क्या होता है। साइंस किस, अब बात करेंगे साइंस। अभी विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं। अब देखते हैं साइंस शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिंटिया से हुआ है। ग्रीक शब्द सिंटिया से हुआ है। अब आपके दिमाग में आया सिंटिया क्या है? मैं बताता हूं। सिंटिया, ग्रीक शब्द में जब सिंटिया यूज किया जाता है वहां उसका मतलब होता है जानना। टूनो मीन्स जानना। तो आप कहते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिंटिया से हुआ है। सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टूनो या जानना, जिसको हम टूनो इंग्लिश में कहें तो टूनो जानना, जिसको हम बोलते हैं जानना। अब आपसे पूछा जाए, अब बताएंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है सिर्फ बता दीजिए। एक अध्ययन करने का तरीका है, सब्जेक्ट नहीं है विज्ञान सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट कहेंगे मैं आपको सोशल साइंस में फंसा दूंगा। चलिए तो हम देखते हैं विज्ञान की एकदम शुरू से। विज्ञान क्या है बच्चों? विज्ञान का तात्पर्य है किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से सुसंगठित तरीके से अध्ययन करना। अब बात करते हैं विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। अब साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई भैया? साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिंटिया से हुआ, जिसका अर्थ होता है टूनो मतलब जानना। अब आ गया जानने वाली बात। जानना मतलब अध्ययन, ज्ञान होना। तो विज्ञान का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। अब इसकी एक परिभाषा बनाते हैं। विज्ञान की एक परिभाषा बनाते हैं हम लोग। विज्ञान की परिभाषा, अब आपके दिमाग में आ गया होगा। डिफिनीशन ऑफ, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग। डिफिनीशन ऑफ साइंस। डिफिनीशन ऑफ साइंस। चलिए तो आप कहेंगे यहां पर किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना ही आपका क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। फिर समझिए, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना, वही आपका विज्ञान कहलाता है। तो बच्चों हम आपसे पूछे विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं परिभाषा। किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। जानकारी
प्राप्त, या आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जानकारी ज्ञान वही बात है। तो आप कहेंगे किसी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। तो आज के बाद तो आप बताइएगा विज्ञान क्या है? एक पढ़ने का तरीका है जो जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक, तो आपसे पूछा जाए विज्ञान का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुसंगठित, चाहे जो उठा लो, कुछ भी उठा लो, फिजिक्स में फिजिकल हो, चाहे जो हो, चाहे जैसी चीज हो, उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध, वो आपका विज्ञान वहाँ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। चलिए, तो विज्ञान का तात्पर्य है किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुसंगठित अध्ययन। विज्ञान को अंग्रेजी में हम बच्चों कहते हैं साइंस। अब बात आती है साइंस क्या है? तो साइंस क्या है बच्चों? साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिंटिया से हुआ है। अब सिंटिया क्या है बच्चों? सिंटिया का मतलब होता है जानना। तो मतलब जानकारी प्राप्त करना ही, जानना ही क्या है आपका? विज्ञान है। जानना ही क्या है? विज्ञान। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। आप लोग पढ़े होंगे सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध किसी भी विषय का हम लगा दिए, किसी भी, क्या पढ़ना है कुछ तो पता होना चाहिए, तो हम लगा दिए वहाँ पर किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान या जानकारी प्राप्त करना ही आपका विज्ञान कहलाता। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आक्रमण पे आक्रमण करते रहेंगे हम लोग और फिजिक्स को नास्ता नाबूद कर देंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आपको पढ़ क्या रहे हैं? भौतिक जगत। इसका मतलब भौतिक फिजिक्स भी आएगा वहाँ पर, जिसको बोलेंगे हम लोग, सॉरी फिजिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद आपका आएगा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, क्योंकि हमको भौतिक के बारे में पढ़ना है। भौतिक विज्ञान। अब इसका एक स्टोरी बताते हैं आपको, कहानी। भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलेंगे फिजिक्स। फिजिक्स भैया, ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? देखिए, पहले वैदिक काल में संस्कृत के ग्रंथों में, वैदिक काल में संस्कृत के ग्रंथों में भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता रहा। और भौतिक शब्द का सिर्फ यही मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक। ठीक है, तो आपसे कह दिया जाए यहाँ भौतिक विज्ञान कहेंगे तो आपको हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताते हैं। हमारे फिजिक जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, उसमें भी किसी भी तरह की घटनाएं हों, काल्पनिक हों, जो आप देखते हैं वो क्यों घटी, किसके कारण घटी, अगर ये चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिजिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। हम बात करते हैं बिना फिजिक्स के ना केमिस्ट्री अधूरी है बच्चों, बायोलॉजी भी अधूरी है। मैं बताऊं कैसे? दिखाता हूं अभी। आइए देखिए, सूक्ष्म जीव जानते होंगे आप लोग। सूक्ष्म जीव कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? बायोलॉजी में। आइए फंसाते हैं आपको। बायोलॉजी में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना। अब सर ने तो कह दिया बिना फिजिक्स के बायोलॉजी अधूरी है। मैं बताऊं कैसे अधूरी है? इसको देखते कैसे है बताइए? इसको कैसे देखते हैं आप कहेंगे सूक्ष्मदर्शी से सर जी। किससे? सूक्ष्मदर्शी से। अब मजा आने वाला है। आपने कह दिया सूक्ष्मदर्शी, अब बताओ बच्चों, तो ये सूक्ष्मदर्शी आई कहाँ से? सूक्ष्मदर्शी आई कहाँ से? ये सूक्ष्मदर्शी आपकी फिजिक्स से आई। कहाँ से आई? फिजिक्स से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फिजिक्स का भी जीव विज्ञान में बहुत बड़ा रोल है। क्या है? बहुत बड़ा रोल है। चलिए, तो उसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, तो केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है। वहाँ देखते हैं प्रकाश की प्रकृति, या आपसे कह दिया जाए, चलिए ठीक है देखते हैं। ये आपका हो गया। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, भौतिक विज्ञान ये है कि हमारे फिजिक्स या हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी काल्पनिक या घटनाएं होती हैं उन्हें हम कह सकते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन ही आपका भौतिक विज्ञान कहलाएगा। तो इसका परिभाषा हम बनाते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, वही आपका भौतिक विज्ञान है। आप लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान जानकारी प्राप्त करने की शाखा फिजिक्स। चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में या प्रकृति में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक विज्ञान कहलाता है। डायरेक्ट आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, डायरेक्ट अंदर होगा, लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले समझिए इसको। भौतिक विज्ञान, आप कहेंगे विज्ञान की ऐसी शाखा, जैसे पेड़ होता है, क्या होता है? पेड़ होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। उसी प्रकार बच्चों विज्ञान है, विज्ञान में भी शाखाएं हैं। तो वो एक शाखा इसमें आ गई है आपकी फिजिक्स, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, आप देखते हैं उसके बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में फिजिकल प्रकृति में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए, नोट पॉइंट करिए, नोट पॉइंट में आपका होगा फिजिक्स। भैया ये फिजिक्स कहाँ से आया? फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये भैया ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। कहाँ से? फ्यूसिस। ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका फ्यूसिस की उत्पत्ति, फिजिक्स की उत्पत्ति बच्चों कहाँ से हुई? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो भैया यही प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहा ही आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। और आपसे पूछा जाए फिजिक्स के पिता कौन हैं? कहते हैं सर आइजैक न्यूटन। मैं क्या कहता हूँ वो सुनिए। अगर सर आइजैक न्यूटन का नाम लेते हैं तो और वैज्ञानिकों के साथ बेईमानी होगी। क्या होगी? बेईमानी होगी। क्या गैलीलियो ने नहीं दिया उसमें? सहभागिता नहीं की उसमें? गैलीलियो सर ने नहीं दिया, सर आइजैक न्यूटन ने नहीं दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ गए बच्चों? सब ने दिया है। तो आपसे जब भी पूछा जाए तो अकेले मत बताइए, आप बताइए तीनों। जब पूछा कोई क्यों, कहते क्यों बिना इनके बन गया, सारे सिद्धांत न्यूटन ने ही दिया है, ये नहीं दिए हैं। जब तक जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे अब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ बना कैसे से, भैया छोटे छोटे परमाणुओं अणुओं से, उसके बाद तत्व बना, तत्व से यौगिक बना, मिश्रण हो गया, उसके बाद जाके तब पदार्थ बना आपका। तो उसी प्रकार जब एक एक सिद्धांत सब ने दिया तब जाके फिजिक्स तैयार हुई। तब पिता की बात आएगी तो तीनों का नाम लेना चाहिए, नहीं तो सबके साथ बेईमानी होने वाली। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। ये हो गया आपका फिजिक्स हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है बच्चों? फिजिकल वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ देखते हैं भौतिक को प्रमुख शाखाओं के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। भौतिकी को मुख्यतः, है तो कई भाग लेकिन मुख्यतः भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया।
सॉरी, इसके पहले थोड़ा सा आप लिखेंगे भौतिकी का कार्यक्षेत्र, भौतिकी का कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र तथा विस्तार, तथा विस्तार। हेडिंग देखिए बच्चों, हेडिंग ये देखिए, भौतिक का कार्यक्षेत्र मतलब उसका एरिया कहाँ तक है जहाँ तक भौतिक कार्य करता है, और उसका विस्तार कहाँ तक है। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। मुख्यतः भौतिक ऐसे लिखेंगे आप, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया। एक आपका होता है चिरसम्मत, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। दूसरा आपका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा पार्ट बच्चों आपका आता है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। क्या होता है बच्चों? आधुनिक भौतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए, तो हम लोग देखिए फिजिकल वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा डिस्क्राइब इसका चाहिए। तो आपसे पूछा है भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा विस्तार, हेडिंग है। इसके बाद आपका जो था पहले वाला, भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इसके भैया पिता, अब बात करते हैं पिता, अब अलग करेंगे। अब पिता को क्या करेंगे? अलग करेंगे। इसके पिता सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। अब बताइए भैया, सर आइजैक न्यूटन, इसके पिता भाई अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब जब दोनों फिजिक्स मिला था, कई फिजिक्स मिले थे तब जाके बना था, इसलिए कहते हैं पिता एक का मत कहा करो, नहीं तो दूसरे के साथ बेईमानी हो जाएगी, एक वैज्ञानिक आपसे नाराज हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को दो पार्टों में मुख्यतः, है तो बहुत सारे पार्ट, लेकिन मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया, और उनके बीच चिरसम्मत फिजिक्स में कुछ विषय डाले गए विज्ञान के, फिजिक्स के कुछ इसमें डाले गए, वही हम लोग आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए, तो ये हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया बच्चों, एक चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। इसको इंग्लिश बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन, और इसके कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम उम्मीद करते हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए ताकि आप लोग एकदम रेडी रखें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना करते हैं। अगले दिन जो है हम आपको इनका वर्गीकरण पढ़ाएंगे, इनका वर्गीकरण पढ़ाएंगे, और इसके बाद इनका वर्गीकरण पढ़ाएंगे कि चिरसम्मत भौतिकी में कौन कौन सी शाखाएं आएंगी, उसको पढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसको लाइक करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम फिजिक्स का सामना करने के लिए तैयार रहें। जब हम तैयार हैं तो आपको तैयार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।